Students, how are you doing? I hope you all are doing well. Students, we have completed our first chapter, The Wonderful World of Science, and we have also completed the part 1 of the second chapter, Diversity in the Living World. Okay, now we are going to start part 2 of the second chapter, Diversity in the Living World. So let's start. How to group plants and animals. प्लांट्स और एनिमल को ग्रुप कैसे किया जाता है? तो देखिए, हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप. आप अपनी बुक्स को या फिर नोटबुक्स को आप कैसे अरेंज करते हैं? वुड यू अरेंजिंग दैम इन ग्रुप हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग. अगर आप इसको अरेंज करते हैं तो ये आपकी स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है. तो यस बच्चों, आप अपनी बुक को कैसे अरेंज करते हैं? कभी आप करते हैं बड़ी बुक्स आप पीछे लगाते हैं और छोटी बुक्स आप आगे लगाते हैं. कभी आप टेक्स्ट बुक एक साइड लगाते हैं और नोटबुक एक साइड लगाते हैं. कभी कभी आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं कि साइंस की टेक्स्ट बुक के साथ साइंस की नोटबुक, हिंदी की टेक्स्ट बुक के साथ हिंदी की नोटबुक, इस तरीके से. तो ये बच्चों, अगर हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को तो वो हमारी हेल्प करता है उसको फाइंड आउट करने में. Now let us look at the world around us. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learned in section 2.1. बच्चों, ये वाला मैं सेक्शन 2.1 में मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कि प्लांट्स एंड एनिमल्स को हमने उनके डिफरेंट फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने कैसे उनको अलग अलग किया था. वी कैन ग्रुप दैम बेस ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग दैम. तो हम उनको सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ यानी कि डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम उनको ग्रुप कर सकते हैं. तो आइए अभी हम ग्रुप करना सीखते हैं. एक्टिविटी 2.3, लेट अस ग्रुप. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल. कुछ प्लांट्स की, अलग अलग प्लांट्स की एक पिक्चर कलेक्ट कीजिए और एनिमल्स की पिक्चर कलेक्ट कीजिए. कर देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज. आप कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, चार्ट या कुछ और सोर्सेज से. पेस्ट ईच ऑफ दिस पिक्चर ऑन अ डिफरेंट कार्ड. और हर पिक्चर को आप एक डिफरेंट कार्ड पर पेस्ट करिए. फिर आप डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट ईच. अपनी क्लास में ग्रुप डिवाइड कीजिए. एक ग्रुप में 5 to 6 स्टूडेंट होंगे. पुल द कार्ड प्रिपेयर बाय द स्टूडेंट इन योर ग्रुप. ऑब्जर्व वेरियस फीचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोइंग ऑन द कार्ड. जो आपने कार्ड पर जो अपने अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर लगाई है, प्लांट्स की पिक्चर लगाई है, उनको आप देखिए सबके कार्ड लेकर. रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स that you have listed in table 2.1 and 2.2. और उन फीचर्स को रिकॉल कीजिए जो हमने टेबल 2.1 और टेबल 2.2 में किए थे. ये बच्चों, आपको मेरी पहले वाली वीडियो है, उसमें ये सारे टेबल्स मैंने करवाए हुए हैं, उसको आप रिकॉल करिए. तो ग्रुप दैम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर. इनको कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग आप ग्रुप कर सकते हैं. शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स ऑन योर क्लास. तो आप देखिए क्लास में बच्चों ने इसे किस तरीके से ग्रुप किया है. यू विल बी सरप्राइज्ड. आप सरप्राइज हो जाएंगे टू सी दैट द बेसिस यूज बाय डिफरेंट ग्रुप में वेरी. तो बच्चों ने इसको ग्रुप वाइज डिवाइड किया है, ग्रुप में डाला है, तो ये इनका जो ग्रुप है वो बहुत ही वेरी है, सबका अलग अलग है. कैसे अलग है बच्चों? What do you think are the reason behind it? Different student might have chosen different common features for the grouping. कुछ बच्चों ने क्या किया है, अलग अलग फीचर्स लिए हैं ग्रुपिंग के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन द हाइट ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग. कुछ बच्चों ने क्या किया है, प्लांट की हाइट के बेस पर उसे ग्रुप किया है. वाइल अदर माइट हैव चूजन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स एज द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट. तो कुछ बच्चों ने क्या किया है, फ्लावर्स के बेसिस पर ग्रुप किया है कि किस प्लांट में फ्लावर्स हैं और किस में नहीं हैं. तो ग्रुप करने के भी बहुत तरीके होते हैं. प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स, प्लेस दे लिव. तो बच्चों, आप इसके अकॉर्डिंग प्लांट्स को ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं कि इसमें फ्लावर्स हैं या नहीं है, उसकी स्टेम हार्ड है या सॉफ्ट है. एनिमल्स का उसकी ईटिंग हैबिट क्या है, प्लेस विद दे लिव, वो कहाँ पर रहता है. तो यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स सच एज व्हाट दे ईट, व्हाट दे लिव, वेयर दे लिव, कि वो क्या खाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, व्हाट कलर दे आर, किस कलर के हैं वो, ऑन एंड हाउ दे मूव, और वो कैसे मूव करते हैं. अब आप बताइए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग. ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है. तो ग्रुपिंग क्या करती है बच्चों, ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड. ग्रुपिंग क्या करती है, बहुत ईजी कर देती है. एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. आपके प्लांट्स और एनिमल की जो भी सिमिलैरिटीज़ हैं या डिफरेंसेस हैं, उनको समझने में बहुत ईजी कर देती है.
You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in chapter Material Around Us। तो आप ये एक चैप्टर आएगा आपका Material Around Us, उसमें आप ग्रुपिंग का और ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझेंगे कि हमारी डेली लाइफ्स में ग्रुपिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हाउ टू ग्रुप प्लांट। अब बताइए प्लांट्स को कैसे ग्रुप किया जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा दैट प्लांट्स शो वेरिएशन इन द फीचर्स रिलेटेड ऑफ टू स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड मोर। तो प्लांट्स में बेटा बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उसकी स्टेम किसी की अलग होती है, लीफ में डिफरेंसेस होते हैं, फ्लावर्स किसी के होते हैं या नहीं होते हैं, तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं। द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स वेरी इन थिकनेस, हाइट एंड हार्डनेस। तो प्लांट्स का क्या होता है, स्टेम जो है किसी की थिक होती है, किसी की नहीं होती है, सॉफ्ट होती है, हाइट अलग अलग होती है, शेप्स अलग होता है, कलर अलग होता है, साइज़ अलग होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम प्लांट्स को ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दिस फीचर। तो ये जो ऊपर एक एक्टिविटी थी उसमें आप इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आपने जो क्लास में ग्रुप वाइज डिवाइड किए थे तो उनमें से ये भी एक हो, आपने हाइट के बेस पे किया हो या फिर आपने स्टेम के बेस पे किया हो। तो यू माइट हैव ऑल्सो लर्नड इन अर्लियर क्लासेस दैट प्लांट कैन बी ग्रुप इनटू हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। आपने बच्चों पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, श्रब, हर्ब्स एंड ट्रीज। तो ऑन देयर बेसिस हाइट एंड टाइप्स ऑफ स्टेम, तो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग और उनकी स्टेम किस टाइप की है उसके अकॉर्डिंग। तो लेट अस स्टडी द फीचर्स ऑफ प्लांट इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन द बेसिस। तो हम आइए इसके फीचर्स को हम देखते हैं। लेट अस ग्रुप कैसे करते हैं, तो आप देखिए लेट अस गो ऑन नेचर वॉक। अगेन आप स्टार्टिंग में भी नेचर वॉक पे गए थे, टीचर ने इनवाइट किया था तो बच्चे गए थे चाचा के साथ। इसी तरह अभी फिर से कह रहे हैं कि आप नेचर वॉक पे जाइए दोबारा से। एंड सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन and look closely at the height of different plants. Are these plants shorter than you, as tall or as you, or taller than you? तो आप देखिए कि प्लांट्स आपके इक्वल हैं हाइट में या फिर आपसे लंबे हैं या फिर आपसे छोटे हैं। इज़ द स्टेम्स ब्राउन और ग्रीन, उसकी स्टेम कैसी है, ब्राउन है या ग्रीन है। टच एंड फील देयर स्टेम, उसकी स्टेम को टच करिए, फील करिए। एंड ट्राई टू बेंड दैम ईजीली, और कोशिश करिए कि वो ट्राई करिए आप बेंड हो रही है, वो मुड़ रही है या नहीं मुड़ रही है। कैन यू बेंड द स्टेम ईजिली, क्या आप उसे आसानी से मोड़ पा रहे हैं, और इट इज़ स्टिफ या फिर नहीं मोड़ पा रहे हैं, मुश्किल हो रहा है। टेक केयर दैट सीम स्टेम्स डू नॉट ब्रेक, और सावधानी बरतनी होगी, आपको देखना होगा कि स्टेम जो है वो आपकी ब्रेक नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट अराइज, आप ये भी ऑब्जर्व करिए कि जो प्लांट्स की ब्रांचेस हैं वो कहाँ से आ रही हैं। वेदर देयर आइज क्लोज टू द ग्राउंड, कि ग्राउंड के क्लोज हैं या फिर हायर अपॉन द स्टेम या फिर स्टेम से हायर हैं। फिल इन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3, तो आपको ये अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 2.3 में फिल करनी है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर ऑलरेडी गिवन, कुछ एग्जाम्पल्स आपको पहले से ही दिए गए हैं, आइए देखते हैं। ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम्स, तो ये आपका नेम ऑफ द प्लांट है मैंगो। मैंगो की हाइट कैसी होती है बच्चों, आपने देखा ही होगा, मैंगो का ट्री होता है, ये टॉल होता है, और इसकी स्टेम किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती हैं। और ये टेंडर होता है या हार्ड होता है, ये हार्ड होता है। थिक होता है या थिन होता है, ऑब्वियसली ये थिक होता है। और क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के क्लोज होता है। इसकी ब्रांचेस जो है, अपियरेंस ऑफ ब्रांचेस, जो ब्रांचेस है उसका अपीयरेंस कैसा है, ग्राउंड के क्लोज होती हैं, येस। हायर अपॉन द स्टेम, येस। और नेम ऑफ प्लांट ग्रुप, ये किस में डिवाइड किया गया है, ट्री में, श्रब में या हर्ब में। तो बच्चों ये ट्री है मैंगो। इसी तरीके से आपको एक और दिया है रोज़। रोज़ आपका देखा होगा आपने, रोज़ के प्लांट तो देखे होंगे आपने, श्रब होता है ये एक्चुअली। ये रोज़ आपका मीडियम होता है, कलर इसका क्या होता है, स्टेम का ब्राउन कलर होता है, और ये हार्ड होता है बच्चों। और इसकी स्टेम हार्ड भी होती है और थिन भी होती है, और ये ग्राउंड के क्लोज होता है। और ये हायर अपॉन द स्टेम, नो, और दैट इज़ कॉल्ड श्रब। नेक्स्ट है आपका टोमेटो। टोमेटो भी बच्चों एक हर्ब होता है, ये आपका हाइट में शॉर्ट होता है, इसका कलर आपका ग्रीन होता है, इसकी स्टेम भी आपकी टेंडर होती है और थिन होती है, और ये ग्राउंड के क्लोज होता है। और ये क्या है, ये हर्ब है एक। कुछ एग्जाम्पल मैंने खुद से ले लिए हैं, इसमें 4 कॉलम खाली थे, 4 रो, तो वो मैंने फिल कर दिए हैं। कोकोनट लिया है मैंने एक। कोकोनट आपका हाइट इसकी टॉल होती है, स्टेम इसकी ब्राउन कलर की होती है,
ये हार्ड होता है, थिक भी होता है, और ये एक ट्री है। पपाया, पपाया क्या होता है, ये भी टॉल होता है, ब्राउन कलर का इसका होता है स्टेम, ये भी हार्ड होता है, थिक होता है, और ये हायर अप ऑन द स्टेम, यस, और ये ट्री होता है। फिर मैंने एक ले लिया मिंट। मिंट आपका मीडियम हाइट का होता है, इसकी स्टेम ग्रीन होती हैं, टेंडर होती हैं और थिन होती हैं। मिंट आपका क्लोज टू द ग्राउंड होता है और हायर अप ऑन द स्टेम होता है, और मिंट इज़ हर्ब। ओके, नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है बेसिल का। ये मीडियम होता है, ग्रीन होता है, इसकी स्टेम टेंडर होती है, थिन भी होती हैं, और ये ग्राउंड क्लोज टू द ग्राउंड होता है, हायर अपॉन द स्टेम, और ये भी आपका बच्चों क्या है, एक हर्ब है। ओके, तो बच्चों इसको प्लांट्स को इसको मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्री, श्रब एंड हर्ब। तो ये आपको टेबल फिल करना था, ये टेबल फिल हो गया है। आप अपने आसपास देखिए, आपको कोकोनट, पपाया, मिंट का मिलेगा, तो आप देखिए, ये चीज़ें नोटिस करिए, ऑब्जर्व करिए। फिर आपका नेक्स्ट है, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। तो बच्चों आप क्या डिफरेंसेस देखते हैं हर्ब, श्रब और ट्रीज में। आपने पहले ये क्लासेस में भी पढ़ा होगा बच्चों, हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब, श्रब एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन टेबल 2.3। आपने टेबल 2.3 में तो फिल कर दिया। अब बच्चों कैसे किया ये आपने कि ये हर्ब है या श्रब है, आपने कैसे पहचाना। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल। कुछ कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, वो बहुत ही लंबे होते हैं, एंड हैव हार्ड, उनकी हार्ड, थिक, ब्राउन और वुडी स्टेम होती है, बहुत हार्ड स्टेम होती है, थिक, ब्राउन, वुडी होती है। देयर ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अपॉन द स्टेम। उनकी ब्रांचेस जो हैं वो हायर अप स्टेम से आगे तक जाके स्टार्ट होती हैं, अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से दूर होती हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जैसे कि आपका मैंगो हो गया, कोकोनट हो गया, आपका नीम हो गया, ये सारे ये आपका दिख रहा है, ये सब आपके ट्रीज कहलाते हैं। फिर ये आपका एक श्रब का एग्जाम्पल दिया है, एक हर्ब का एग्जाम्पल दिया है। ये देखिए, ये श्रब और ये हर्ब। श्रब में क्या क्या गया है, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज। कुछ प्लांट्स ट्रीज की तरह लंबे तो नहीं होते ना। These plant often have many brown woody stems. इनकी ब्राउन वुडी स्टेम तो होती हैं that start branching very close to the ground. तो ये क्या होती है, इनकी ब्रांच जो होती हैं ग्राउंड के क्लोज होती हैं। These stems are herb but not as thick as the stem of a tree. इनकी स्टेम थिक तो होती है बच्चों, लेकिन ट्री की तरह थिक नहीं होती है। These plants are called shrub. जैसे कि आपका जिनकी स्टेम थिक, दीज स्टेम्स आर हार्ड, हार्ड तो होती है लेकिन थिक नहीं होती है, वो आपके क्या कहलाते हैं, श्रब कहलाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल रोज़ प्लांट, जैसे कि आपका रोज़ प्लांट है वो आपका श्रब है। आपका तुलसी है, मिंट है, ये सारे आपके हर्ब हो जाएंगे। अब आपको समझ में आया, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। ट्रीज तो आपका लंबे होते हैं, उनकी हार्ड और वुडी एकदम हार्ड स्टेम होती है, और उसकी ब्रांचेस भी ट्रीज मतलब ग्राउंड से ऊपर होती हैं। और कुछ प्लांट वो ट्रीज़ कहलाते हैं। कुछ प्लांट जो ट्री की तरह लंबे नहीं होते, उनकी वुडी स्टेम होती है, उनकी ब्रांचेस जो हैं ग्राउंड के बहुत क्लोज होती हैं, और इनकी स्टेम हार्ड होती है लेकिन थिक नहीं होती है ट्री की तरह, तो ये श्रब कहलाते हैं। फिर कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी, सम प्लांट्स टिपिकली स्मॉल, छोटे होते हैं, विथ सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम। उनकी स्टेम कैसी होती है, सॉफ्ट होती है और ग्रीन होती है। दीज आर नॉन एज हर्ब। जैसे कि आपका टोमेटो प्लांट है वो आपका हर्ब है। ओके, तो इन तीनों में आपको डिफरेंस क्लियर है बच्चों। आइए अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका क्रीपर एंड क्लाइंबर। तो बच्चों क्लाइंबर क्या होता है, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है, उनको सपोर्ट चाहिए क्लाइंब करने के लिए, ग्रो करने के लिए, वो उनको सपोर्ट चाहिए, तो वो क्लाइंबर कहलाते हैं। तो सम प्लांट्स विद वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो। क्लाइंब करने के लिए, ग्रो करने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए, तो ये आपके कहलाते हैं क्लाइंबर। और कुछ प्लांट्स जो होते हैं क्रीप अलोंग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर, जो ग्राउंड में ही क्रीप करते हैं, ग्राउंड में ही मतलब फैलते जाते हैं, क्रीप कहते हैं फैलने को, उसे कहते हैं क्रीपर। वॉट कैन बी अदर फीचर ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन ग्रुप प्लांट। और कौन से फीचर्स हैं बच्चों जिनके बेसिस पर आप प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं। लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। चलिए अब दूसरी एक्टिविटी कर लेते हैं, एक्टिविटी 2.5। लेट अस कंपेयर, लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाई यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। आप नेचर वॉक पे तो गए हुए हैं, अब आप क्या करिए, कुछ लीव्स कलेक्ट करिए, ठीक है। तो आप देखिएगा, डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ दिस लीव। आप इनके शेप और स्ट्रक्चर देखिए, वेरिएशन है इसमें, यस। सारी लीव्स अलग अलग हैं, शेप में, साइज में। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट
दीज आर वेन्स। बच्चों ये लीव्स पर देखिए छोटी छोटी थिन थिन लाइन होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं, वेन्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑफ द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। तो ये जो लाइन जिस तरीके से होती हैं, ये ऐसे गई हैं, किसी में इस तरीके से गई हैं, इसे हम कहते हैं वेनेशन। तो वेनेशन भी आपका एक तरीके का नहीं होता है, वेनेशन भी आपका डिवाइड होता है, एक रेटिकुलेट होता है, एक पैरेलल होता है। आइए देखते हैं व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ द लीफ शोन इन फिगर 2.4 एंड फिगर 2.4b। अब इसमें देखिए, इसका ये आपको वेन्स दिख रहे हैं, ये इसमें क्या हो रहा है, एक वेन्स के आगे और ज़्यादा निकले हुए हैं, एक वेन्स में और निकल रहे हैं, और ये आपको वेन्स दिख रहे हैं, ये सारे वेन्स जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। एक सिंगल सिंगल वेन्स निकल रहा है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। ये आपका हिबिस्कस लीफ है, ये आपकी बनाना लीफ है। तो इन सम लीव्स, कुछ लीव्स में आप क्या देखेंगे, यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन बोथ साइड ऑफ अ थिक मिडिल वेन। ये देखिए बच्चों, ये बीच वाली मिडिल वेन होती है, इसके बोथ साइड में आपको ये देखिए नेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ये आपका कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। और ये आपकी दूसरी लीफ है, इसमें आपका क्या है, ये जो सारे वेन्स हैं ना, ये देखिए एक दूसरे के पैरेलल है। जो अगर वेन्स आपके एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो वो आपका कहलाता है पैरेलल वेनेशन। तो फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ हिबिस्कस एक्सिबिटेड रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। और इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वेन्स रन्स पैरेलल, द पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो फॉर एग्जांपल द लीव्स ऑफ बनाना प्लांट, ये आपकी बनाना प्लांट की लीफ है, आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, बनाना प्लांट की लीफ में ये आपका वेनेशन है वो आपका पैरेलल होगा, क्योंकि इस लीव्स के जो वीन है वो एक दूसरे के पैरेलल रहते हैं, तो ये आपका पैरेलल वेनेशन कहलाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रूप्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीफ। तो आइए ये भी आप पता कर लेते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट, आर दीज रूट सिमिलर। तो आपको क्या लगता है, केवल वेनेशन के ही बेस पर हम प्लांट्स को ग्रुप कर सकते हैं, या फिर और भी कोई तरीका है। और भी तरीके हैं बच्चों, इनकी रूट्स जो हैं, रूट्स भी अलग अलग होती हैं। तो आइए हम पता लगाते हैं। लेट अस फाइंड आउट एक्टिविटी 2.6। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। किसी ओपन एरिया में जाइए जहाँ पे जंगली हर्ब और ग्रास ग्रो कर रही है। यू मे यूज़ स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। आपको इस एक्सरसाइज के लिए स्मॉल हर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी। यूजिंग अ खुरपी, खुरपी एक बच्चों ट्रॉवल होती है जिससे हम ज़मीन खोदते हैं ना, उसे हम खुरपी कहते हैं, और इंग्लिश में उसे ट्रॉवल कहते हैं। आपने क्लास 5 में इसका देखा भी होगा। केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट। आप क्या करिए, मिट्टी में से कुछ हर्ब निकालिए रूट के साथ, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि रूट्स को मतलब हर्ट नहीं होना चाहिए। तो बिना रूट को डैमेज किए हुए आप हर्ब निकालिए। टू डू दिस यू में वेट द सॉइल। आपको ऐसा करने के लिए डायरेक्ट आप मत निकालिएगा, पहले आप सॉइल को वेट करिए। ठीक है, सबसे पहले आप ओपन प्लेस में गए, वहाँ पे जहाँ पे जंगली ग्रास वगैरह ग्रो कर रही हैं, तो आप एक खुरपी ले जाइए। खुरपी से आप पहले मिट्टी को गीला करिए जहाँ पे कोई भी हर्ब आपकी ग्रो कर रही है। गीला करने के बाद आप उस हर्ब को बाहर निकालिए रूट के साथ, रूट डैमेज नहीं होना चाहिए। फिर आप उस रूट को वॉश कर लीजिए वाटर से। फिर जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो मेक श्योर टू रिप्लांट द हर्ब। आपको ये श्योर होना है कि आप उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद में उसको दोबारा रिप्लांट कर लेंगे, क्योंकि हर्ब इज़ ऑल्सो अ लिविंग थिंग्स, तो आपको उनको नुकसान नहीं पहुंचाना है, सो दैट दे में कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो, तो वो अपना दोबारा से ग्रो कर सकें। तो आप देखिए, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट कलेक्टेड बाय यू। आपने जो प्लांट्स कलेक्ट किए हैं, रूट्स जिसके देखे हैं आपने, उसमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द रूट्स ऑफ प्लांट इन शोन फिगर 2.5a एंड 2.5b। तो आपने देखिए 2.5a और 2.5b आपको इसमें दो प्लांट दिए गए हैं, इसमें आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है बच्चों इसके रूट में। तो ये आपका देखिए बच्चों, ये आपका है मस्टर्ड प्लांट और ये है आपका कॉमन ग्रास। अभी देखिए आप इसके रूट में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। इसके देखिए, ये रूट आपका है और एक ही वाला रूट है, तो आप इस रूट को ऑब्जर्व करिए। मस्टर्ड प्लांट का रूट जो है उसमें एक मेन रूट है, ये देखिए जो नीचे सीधे आ रही है ना, ये एक मेन रूट है, और जो बाकी रूट हैं वो इसके स्मॉल साइड से ग्रो कर रही हैं। इसी तरीके से जो ये है आपका कॉमन ग्रास है, इसमें देयर इज़ नॉट एनी वन मेन रूट, इसमें बहुत सारी रूट्स हैं बेटा, इसमें कोई भी एक मेन रूट नहीं है। तो जिसमें एक सिंगल रूट होती है, मेन रूट होती है, उसके साइड से और रूट ग्रो करती हैं, वो आपका कहलाता है टैप रूट।
और जिसमें एक मतलब बहुत सारी रूट्स होती हैं, मतलब एक समझ लीजिए बंच, गुच्छा, रूट्स का पूरा गुच्छा बना होता है, इसमें से आपको एक मेन रूट नहीं दिखाई देगी तो वो आपका कहलाता है फाइब्रस रूट। ठीक है, तो ऑब्जर्व केयरफुली द रूट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a। ऑब्जर्व करिए, द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। जो आपकी जो मेन रूट है ये आपकी कहलाती है टैप रूट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1। द प्लांट इन फिगर 2.5b, देखिए 2.5b है, इसमें आप देखिए कॉमन ग्रास है, तो इस प्लांट्स की जो रूट हैं वो मतलब एक बंच की तरह दिख रही हैं, तो ये सच रूट्स आर कॉल्ड fibrous root. Roots arising from the base of the stems. So this is called fibrous root. What kinds of root do they have? अभी आप कुछ और भी आप कलेक्शन करिए, उसमें देखिए आपकी किस टाइप की रूट है, ये आप ऑब्जर्व करिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखिए, इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट? हाउ डू वी फाइंड आउट? आपको लगता है कि वेनेशन और ये जो आपका रूट है इसमें आपस में कोई रिलेशन है क्या? वेनेशन मैंने आपको बताया था दो टाइप्स का होता है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। रूट आपकी दो टाइप की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो आपको बताना है इन दोनों में कोई रिलेशन है, ऐसा कुछ है कि इस वेनेशन की ये वाली रूट होगी या दूसरे वेनेशन की दूसरी वाली रूट होगी। तो लाइए इसका भी पता करते हैं। एक्टिविटी 2.7, लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। कलेक्ट सैपलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। अपने स्कूल गार्डन से या किसी और नर्सरी से कुछ आप कॉमन प्लांट कलेक्ट करिए, जैसे कि आप ले सकते हैं लेमन ग्रास ले सकते हैं, मारीगोल्ड ले सकते हैं, या फिर सदाबहार, इसको पेरीविंकल भी कहते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो बिफोर प्लांटिंग दैम, उसको प्लांट करने से पहले बच्चों आप उसकी रूट देखिए और उसका वेनेशन देखिए कि इसमें रूट कैसी है और वेनेशन कैसा है। तो देखिए ये है आपका टेबल 2.4, टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट। तो मैंने तो ऑब्जर्वेशन कर लिया है, आप भी जाके करिएगा। मेरे घर के आसपास जो थे आप प्लांट्स वगैरह, उनको मैंने लेके देखा है। तो देखिए, नेम ऑफ द प्लांट लेमन ग्रास है, उसका टाइप ऑफ लीफ वेनेशन पैरेलल होता है उसमें, यानी कि वीन्स जो हैं वो लीफ में पैरेलल होती हैं। और ये आपका टाइप ऑफ रूट कैसा होता है? ये आपका फाइब्रस रूट होता है, यानी कि गुच्छा होता है पूरा रूट का। ठीक है, तो यानी कि वेनेशन अगर पैरेलल है तो रूट आपका कौन सा होगा? फाइब्रस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लियर कॉर्न। कॉर्न का आपका बच्चों इसमें वेनेशन आपका पैरेलल होता है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर पैरेलल वेनेशन है तो रूट आपका होगा फाइब्रस। नेक्स्ट लिया हमने मैपल। मैपल का रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट जिसमें एक वीन से बहुत सारी नेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है लीफ में, वो मैंने बताया था। तो अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसका रूट होगा आपका टैप रूट। नेक्स्ट लिया मैंने ओक। ओक का भी बच्चों लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन था तो इसका रूट टैप रूट। नेक्स्ट लिया मैंने वीट। वीट में आपका पैरेलल वेनेशन था तो इसका हो गया फाइब्रस रूट। तो आपको ये याद रखना है कि जिसमें पैरेलल वेनेशन होता है उसमें फाइब्रस रूट होता है और जिसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसमें टैप रूट रहता है। ओके, कुछ कीवर्ड्स हैं वो आप अपने आपस में ज्वाइन करके आप समझ लीजिएगा कि इसमें क्या होता है। पैरेलल वेनेशन, फाइब्रस रूट, रेटिकुलेट वेनेशन, टैप रूट, RTPF। एक्चुअली चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन? आपने ऑब्जर्व किया है कोई और रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दिस प्लांट? कुछ और भी ऑब्जर्व किया आपने इसमें लीफ वेनेशन और टाइप्स ऑफ रूट में? अदर सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट एंड इट्स लीफ, ये मैंने आपको बता चुका है। सदाबहार का प्लांट जो है वो उसका टैप रूट है और उसमें वेनेशन कौन सा है आपका? रेटिकुलेट वेनेशन है। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट टू? लेमन ग्रास। लेमन ग्रास क्या है आपका? लेमन ग्रास का आपका फाइब्रस रूट है, उसका वेनेशन कौन सा है? पैरेलल। डू अदर प्लांट विद पैरेलल वेनेशन है फाइब्रस रूट टू? जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट। जनरली जिनका रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसके टैप रूट होते हैं और जिनका पैरेलल वेनेशन होता है उसके फाइब्रस रूट रहते हैं। अभी आप करिए चिकपी। चिकपी कहते हैं चना। चिकपी इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट। चिकपी भी बच्चों एक टैप रूट का एक एग्जाम्पल है एंड अ रेटिकुलेट वेनेशन। अब ये टैप रूट है तो इसकी लीफ में कौन सा वेनेशन होगा बच्चों? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। वीट इज एक एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद फाइब्रस रूट। अब वीट क्या है? एक फाइब्रस रूट है तो इसकी लीफ में वेनेशन कौन सा होगा? पैरेलल वेनेशन होगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। वेनेशन एंड द रूट क्या क्या रिलेशन है इसमें।
आइए नेक्स्ट देखते हैं, इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड ऑफ अ प्लांट, टाइप्स ऑफ रूट और लीव वेनेशन, आर द आर ऑल सीड सिमिलर। अभी आपने बच्चों ये तो देख लिया आपने वेनेशन और उसमें रिलेशन तो देख लिया आपने कि पैरेलल और आपका टैप रूट फाइब्रस रूट ये सब आपने समझ लिया। अभी आप बताइए क्या ऐसा भी होता है कि प्लांट की जो सीड है उसका भी रूट से या वेनेशन से कोई रिलेशन होता है? तो चलिए ये भी कंपेयर कर लेते हैं। आप क्या करिए, सोक सम चिकपी एंड मेज सीड इन वाटर फॉर 2 और 3 डेज। 2 या 3 दिन के लिए आप कुछ चिकपी चना लीजिए और मेज, मेज कहते हैं बच्चों मक्का, कॉर्न के जो होते हैं ना मक्का के दाने, मक्का के बीज लीजिए, उसको 2-3 दिन के लिए सोक कर दीजिए, भिगो दीजिए। तो रिमूव द सीड कोट ऑफ अ चिकपीज, चिकपी का जो सीड कोट है उसे रिमूव कीजिए ना। ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, जो चिकपी का स्ट्रक्चर है उसे आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ चिकपी एंड मेज सीड, आर दे सिमिलर और डिफरेंट, क्या ये सिमिलर है या फिर डिसिमिलर है? ये देखिए आपका चिकपी है और ये आपका मेज है, इसका हमने सीड को रिमूव कर दिया तो इसमें आप देखेंगे ये 2 कॉटिलेडन हैं। ये जो कॉर्ड्स होते हैं जिसमें 2 कॉर्ड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकॉट सीड। और आप ये मेज़ का आप देखेंगे, मेज़ में एक सिंगल कॉर्ड होता है, सिंगल कॉर्ड इज कॉल्ड मोनोकॉट सीड एंड द डबल कॉर्ड इज कॉल्ड डाइकॉट सीड। ठीक है, डू यू वुड नोटिस दैट चिकपी, आप नोटिस करेंगे कि चिकपी सीड एट आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। चिकपी के जो पीस हैं वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गए। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ कॉटिलेडन, हर पार्ट में क्या है? कॉटिलेडन है। तो प्लांट्स हैव सीड विद नो कॉटिलेडन आर कॉल्ड डाइकॉटिलेडन। जिस प्लांट्स में प्लांट्स दैट हैव सीड, सीड होती है विद 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया था 2 कॉर्ड्स होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डाइकॉटिलेडन कहते हैं, जैसे कि आपका चिकपीस में है। आप इसको ऑब्जर्व करने के लिए चिकपी को भिगोकर इसको ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा। तो जब इसमें 2 कॉर्ड होते हैं दैट इज कॉल्ड डाइकॉटिलेडन। और मेज है ना सिंगल थिन कॉटिलेडन, मेज में क्या होता है? एक सिंगल कॉटिलेडन होता है। तो जिन सीड का सिंगल कॉट होता है उसे हम कहते हैं मोनोकॉटिलेडन। ठीक है, प्लांट्स विद सच सीड आर कॉल्ड मोनोकॉटिलेडन, सिंगल कॉट होता है। ठीक है, व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीव? अब आप बताइए, लीव वेनेशन, रूट टाइप्स, ये तो आपने रिलेशन तो देख लिया था। अब आप बताइए व्हाट रिलेशन डू यू ऑब्जर्व अमंग लीव वेनेशन, रूट टाइप्स एंड नंबर ऑफ कॉटिलेडन इन सीड्स ऑफ अ प्लांट? क्या नंबर ऑफ कॉटिलेडन का भी इसके साथ, लीव वेनेशन और रूट टाइप के साथ क्या कोई रिलेशन है? ठीक है, देखते हैं बच्चों। डाइकोट प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड टैप रूट सिस्टम, वाइल मोनोकॉट प्लांट हैव पैरेलल वेनेशन एंड फाइब्रस रूट सिस्टम। तो देखिए जो डाइकोटिलेडन होता है, जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और रेटिकुलेट वेनेशन है तो रेटिकुलेट वेनेशन के साथ क्या होता है बच्चों? टैप रूट होता है। और जबकि मोनोकॉट प्लांट है, मोनोकॉट यानी कि जिसमें सिंगल कॉट होता है, उनमें पैरेलल वेनेशन होता है। अब जब पैरेलल वेनेशन है तो उसमें रूट सिस्टम कौन सा होगा बच्चों? फाइब्रस रूट। ओके, तो यू हैव लर्नड अबाउट सम फीचर्स यूज्ड फॉर ग्रुपिंग प्लांट। तो आपने बहुत सारे फीचर्स देख लिए हैं कि प्लांट को कैसे ग्रुप किया जाएगा। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इन मोर डिटेल। अभी आपने प्लांट्स का तो देख लिया, रूट के अकॉर्डिंग, आपका वेनेशन के अकॉर्डिंग, आपका साइज, स्ट्रक्चर, लीफ, फ्लावर्स, इन सब के अकॉर्डिंग आपने प्लांट्स का तो देख लिया। भाई ये एनिमल्स का ग्रुप कैसे किया जाता है? तो जस्ट लाइक एनिमल्स, जस्ट लाइक प्लांट्स, प्लांट्स की तरह एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जिस तरीके से बच्चों प्लांट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं उसी तरीके से एनिमल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स? अब आप बताइए इतना बड़ी वैरायटी को हम कैसे ग्रुप करेंगे? व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ अ ग्रुप देम? क्या फीचर्स उसमें अप्लाई करेंगे? तो इन एक्टिविटी 2.3, एक्टिविटी 2.3 में मैंने आपको करवा चुकी है, एक्टिविटी 2.3 में आप ऑलरेडी ग्रुपिंग एनिमल कर चुके हैं। तो लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दीज इन मोर डिटेल्स। तो चलिए उसको डिटेल में हम करते हैं। अब ये है आपका एक्टिविटी 2.9। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। टेबल 2.2 में आपने एनिमल्स का जो मूवमेंट है वो रिकॉर्ड किया था, यानी कि कुछ एनिमल आपके वॉक करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ आपके रेंगते हैं, उस तरीके से आपने मूवमेंट, कुछ फ्लाई करते हैं,
तो अब आपको बताना, यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपने ये भी ऑब्जर्व किया था कि एक एनिमल दूसरे प्लेस पर कैसे जाते हैं। लेट अस नाउ थिंक, अब सोचते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट का टाइप क्या होता है एनिमल्स में। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन 2.7। देखिए ये फिगर आपका 2.7 है, इसमें आपको बहुत सारे एनिमल्स दिए गए हैं। फिश है, बटरफ्लाई है, काऊ है, आंट है, स्नेक है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। तो आपका ज़रूरी नहीं है इतने ही एनिमल हैं, आप चाहें तो और भी एनिमल्स ऐड कर सकते हैं। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय एनिमल इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोज इन फिगर 2.7 फॉर मूवमेंट। अभी आप देखिए कौन कौन से बॉडी पार्ट्स इनके मूवमेंट में काम आते हैं, कौन से बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं ये मूवमेंट में। जैसे बटरफ्लाई विंग्स का यूज़ करती है, आपका काऊ लेग का यूज़ करती है, आंट लेग का यूज़ करती है। तो लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपको टेबल 2.5 दिया गया है, उसमें लिस्टेड करना है। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। सम एग्जांपल आर गिवन इन 2.5। चलिए 2.5 हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए गए हैं आपको, टाइप ऑफ मूवमेंट एंड बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूवमेंट। अभी जैसे आपका उसमें पिक्चर में भी था आंट। आंट बच्चों क्या करती है, आंट वॉक करती है एज यू नो। और किससे वॉक करती है, ये लेग से। नेक्स्ट है आपका गोट। गोट भी आपकी क्या करती है, वॉक भी कर लेती है, ये कभी कभी जंप भी कर लेती है, ये भी किससे करती है, लेग से। नेक्स्ट है आपका पीजन। पीजन तो बर्ड है बच्चों, पीजन क्या करता है, फ्लाई करता है। फ्लाई ऑब्वियसली किससे करेगा, ये विंग से। नेक्स्ट है आपका बच्चों हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करती है आपकी बच्चों, देखा होगा हाउस फ्लाई वॉक भी कर लेती है और फ्लाई भी कर लेती है। तो इसका क्या बॉडी पार्ट सपोर्ट करता है, लेग्स एंड विंग्स। लेग्स से तो ये वॉक करती है, विंग से ये फ्लाई कर लेती है। नेक्स्ट है आपका बच्चों फिश। अभी फिश का आपको खुद बताना है तो मैंने इसमें ऐड किया है। फिश क्या करती है, टाइप ऑफ मूवमेंट फिश का क्या है, स्विम्स। फिश स्विम करती है। और बच्चों फिश किसकी हेल्प से स्विम करती है, कौन सा बॉडी पार्ट यूज होता है फिश का, फिन्स। ओके। अदर बर्ड, अदर एनी अदर में मैंने बर्ड लिख दिया। बर्ड आपकी क्या करती है, फ्लाइज करती है, किससे करती है, विंग से करती है। और एनी अदर में मैंने हॉर्स लिख दिया। हॉर्स आपका क्या करता है, रन एंड वॉक करता है, किससे करता है बच्चों, लेग से। और मैंने लिख दिया स्नेक। स्नेक आपका क्या करता है, स्लिथर। स्लिथर कहते हैं बच्चों रोल रोल करके जो रेंगते हैं ना, रोल रोल होके, उसे स्लिथर्स कहते हैं। तो ये किसकी हेल्प से स्लिथर्स करता है, बॉडी मसल्स एंड स्केल्स से। ओके। तो नाउ कंप्लीट दिस टेबल। आई होप आपको बहुत अच्छे से बच्चों समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है आपको तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। अब व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम डाटा गिवन इन टेबल 2.5। क्या कंक्लूजन निकला, अब बताइए। अब देखिए डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। कितने सारे क्रिएचर्स हैं इस वर्ल्ड में और हर किसी का अलग अलग देखिए मूवमेंट है। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन। कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, रन करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, वॉक करते हैं, हॉप और जंप एंड सो ऑन। और भी बहुत कुछ करते हैं। दीज एनिमल्स यूज डिफरेंट बॉडी पार्ट्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स अपने यूज़ करते हैं। दे में यूज विंग्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव। हेयर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे एनिमल्स को उसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग एंड द बॉडी पार्ट, और उसके कौन से बॉडी पार्ट यूज हुए हैं। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट। तो आप एनिमल को उनके मूवमेंट के बेस पर कैसे ग्रुप करोगे। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप। काफ़ी एनिमल्स तो एक दूसरे से शेप में भी डिफरेंट होते हैं, साइज में, स्ट्रक्चर में, कलर में एंड अदर फीचर। Some of these features can also be used to group animal in various way. Like plant grouping of animal is important for understanding their diversity. तो बच्चों यही आपकी डाइवर्सिटी है, इसकी विविधता, अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी इज कॉल्ड विविधता। विविधता है इस संसार में, इस वर्ल्ड में कितने सारे क्रिएचर्स हैं, अलग अलग उनके शेप, साइज, स्ट्रक्चर। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका थर्ड पार्ट मिलेगा। बच्चों ये चैप्टर बहुत लेंथी है, दैट्स वाई वी हैव टू डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका थर्ड पार्ट मिलेगा। और बच्चों अगर ये आपको मेरी वीडियो समझ में आई है या अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए हैव अ नाइस डे बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट देखिए ज़रूर। थैंक यू एंड बाय बाय।